अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, ये भी हमारा डे 13 का ही पार्ट होने वाला है एलिमेंट्स का। तो मेक श्योर करिए कि आप वो वाले पार्ट्स को भी देख के आइए। और फिर जो नए हैं मतलब न्यू मेंबर्स हैं जो अभी जल्दी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, उनको फ़र्स्ट क्लास से ही देखना है, चाहे उनको मेहंदी ज़रा भी आती हो या नहीं आती हो, बेसिक्स आती हो, उनको भी देखना है। और सेकंड चीज़ ये थी कि मैंने बताया था कि नोक पे ना टेप लगा के यूज़ करिए, क्योंकि आप लोग की मेहंदी की जो फिनिशिंग है ना वो उसी से आएगी। और ज़्यादातर फिनिशिंग नहीं है, डिज़ाइन तो बेटर बन रही है मगर फिनिशिंग नहीं आ रही है। और फिर ये देखिए, ये जो एलिमेंट्स में यूज़ करते हैं ना, ये ज़िगज़ैग वाली छोटी वाली लाइन होती है। इसको बड़ा नहीं बनाना है, इसको ऐसा नहीं बनाना है कि पता ही ना चले कि ज़िगज़ैग बन रहा है क्या बन रहा है। जैसे हम से बनाते हैं ना, उसको बस थोड़ा सा दूर दूर करके ज़िगज़ैग की तरह बनाएंगे, ऐसे इस तरीके से तो ये बन जाएगा। ये मतलब एलिमेंट्स में यूज़ होता है। अगर आप चाहें तो कर सकती हैं, अगर ना चाहें तो कोई बात नहीं, इसकी जगह एक लाइन की लेयर भी डाल सकती हैं। वैसे ये सिंपल है, अगर आप बनाना चाहेंगे तो हो जाएगा। और एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो यूज़ होती है, जो डिज़ाइन यूज़ होती है, वो होती है लाइन, हम्स और स्पाइरल और सर्कल। ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, मेक श्योर करिएगा कि ये सब आपका परफेक्ट हो। मेहंदी की फिनिशिंग के लिए उसमें टेप लगाइएगा, क्योंकि इससे मेहंदी बारीक होती है। और डिज़ाइन को हमेशा छोटा करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उससे डिज़ाइन अच्छी होती है, बहुत प्यारी बनती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। और फिर ये हमारा स्पाइरल है, उस पर बस लीव का शेप दे दिया गया है, हाफ लीव का शेप दे दिया गया है, तो वो भी आप लोग बना लीजिएगा। और सेकंड हम भी ऐसे ही होगा, एलिमेंट्स भी ऐसे ही होगा, उसमें बस बीच में ना हम्स डाल देंगे और बाकी वही पत्ती वाला शेप होगा। और फिर जो हमारा ये वाला होगा वो नॉर्मल रोज़ होगा, उस पर एक लेयर डाल देंगे। और इस वो जो दूसरा एलिमेंट्स होगा उस पर भी एक लेयर डाल देंगे, लेकिन वो दूसरी लेयर पे रोज़ की डिज़ाइन ही होगी। तो और आप डॉट भी डाल के एक्स्ट्रा कर सकती हैं अगर चाहें तो। ऐसे मतलब छोटी छोटी चीज़ें जोड़ के एलिमेंट्स, नया एलिमेंट्स बन सकता है। अगर आप लोग कोशिश करेंगी, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, फिर हो जाएगा। और अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसमें है कि टाइप ऑफ मेहंदी, मतलब कितने टाइप्स की मेहंदी होती है, मेहंदी की डिज़ाइन होती है। और 7 टाइप्स की मैंने मेहंदी बताई है। और वैसे होती तो बहुत ज़्यादा मेहंदी है, लेकिन जो आपको सीखना है, जो मैं सिखा रही हूँ, वैसी मेहंदी। और अगर आप लोग को लगे कि मैं कोई फ्लावर या रोज़ मिस कर दी हूँ जो मैं नहीं सिखा पाई हूँ, या फिर आप लोग को वो सीखना है एक्स्ट्रा, तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं वो सिखा दूँगी आप लोग को। हाँ। और एलिमेंट्स हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस पर ज़्यादा गौर करिएगा, क्योंकि ये इसी से मेहंदी की डिज़ाइन बनती है। और जो हमारी मेहंदी मतलब कितने टाइप्स की मेहंदी होती है, वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, और उसमें समझ लीजिएगा कि कौन कौन सी डिज़ाइन में क्या क्या यूज़ होता है, कैसे बोल्ड, किस डिज़ाइन में बोल्ड होता है, किस डिज़ाइन में नॉर्मल बारीक होता है, किस डिज़ाइन में एलिमेंट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, किस में फ्लावर्स और लीव्स ही बस होते हैं। ये सारी डिज़ाइन बताई मैं, तो प्लीज़ मेक श्योर करके वो देख लीजिएगा। और उसको ना कॉपी पे, नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि वो आपको आगे काम आ सके। हाँ। और उसका स्क्रीनशॉट लेके भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस एलिमेंट्स को मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोस्ट करूँगी, वहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके गैलरी से भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। क्योंकि वीडियो जब चलती है ना, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगी तो उतना फोकस नहीं हो पाएगा, उतना फोकस बन ही नहीं पाएगा। आप मेरी बातों पे फोकस करेंगी, डिज़ाइन पे फोकस करेंगी, या फिर बनाने पे फोकस करेंगी। इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेके गैलरी से भी प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको हम्स बनाना नहीं आता ना, तो देखिए इस तरीके से लाइन लाइन दे के भी हम्स बना सकते हैं, मतलब एकदम इक्वल हम्स बनेगा, बराबर का, ठीक है। और ये छोटे छोटे हम्स हैं, मतलब एलिमेंट्स हैं, उसमें बस लाइन दे के, मतलब सर्कल बना के उसमें बस डॉट डॉट देना है। ये भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगर कहीं डिज़ाइन खाली हो जाती है तो बनाते हैं। इसमें भी बोल्ड लीफ बनाने का तरीका होगा, तो इसमें लीफ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, लीफ का शेप। अगर नहीं हो पाते तो आप लाइन दे के इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकती हैं, ठीक है। तो इसकी टेक्निक एकदम सिंपल है, बस आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है जैसे मैं कर रही हूँ, जिस टेक्निक के साथ। तो ऐसे करेंगी तो डिज़ाइन भी परफेक्ट होगी, उसका डायरेक्शन भी एकदम परफेक्ट होगा, और लीव्स भी अच्छे से ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन मेक श्योर करिएगा कि पहले आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। ऐसे डायरेक्ट नहीं बन जाती कोई चीज़। आपके हाथ में मेहंदी है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, बस ऐसे रखा और बन गई। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो आप भी करिए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए। सेकंड क्लास वाली भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जिनको नहीं आती मेहंदी, और जिनको बस ब्राइडल वाली सीखनी है, वो भी इस टेक्निक के साथ कर सकती हैं। क्योंकि अक्सर ब्राइडल वाली जिनको सीखनी होती है, जिनको बेसिक आती है, लेकिन फिर भी ये वाली डिज़ाइन नहीं आती, तो आप लोग मेक श्योर करिएगा सारी डिज़ाइन आपको सीखना है, चाहे वो अच्छी हो या ख़राब हो, क्योंकि कभी भी कुछ भी चल सकता है, ठीक है। तो उसी टेक्निक के साथ हम सेकंड वाली लीव्स भी वैसे ही ड्रॉ करेंगे। और आप लोग अटेंडेंस लगा के जाइएगा। और सेकंड चीज़ ये है कि आप लोग इस पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ये वीडियोस डिलीट हो जाएगी जब ये बैच चला जाएगा तो। और फिर जो हमारा सेकंड बैच आएगा, आप लोग के लिए तो फ्री थी, मतलब ये क्लास जितनी भी थी सारी फ्री थी।
लेकिन जो हमारा सेकंड बैच आएगा उनके लिए पेड होगा, क्योंकि इस बार का क्या है कि लोग फ्री समझ के बस मज़े मज़े में एडमिशन करवा लिया, एडमिट कार्ड बनवा लिए, बट उनका कोई अटेंशन नहीं है, कुछ भी अटेंशन से कुछ भी नहीं करते, एकदम तवज्जो देते ही नहीं है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जो हमारे मतलब जिनको सच में इंटरेस्ट होगा तो वो पैसे दे के भी सीखेंगे, और जिनको इंटरेस्ट नहीं होगा वो फ्री में ऐसे आके मज़े मज़े से नाम बता दिया, एड्रेस बता दिए, एज बता दिया, हो गया एडमिशन, फिर चले गए। ठीक है, तो आप लोग ये जो क्लास अभी चल रही है फ्री की, उसका एकदम फ़ायदा ही उठा लीजिए। और हमारी जो सेकंड बैच आएगा वो पैसे का होगा, पेड होगा, उसमें एडमिशन फ़ीस लगेगी, बाकी मंथ की फ़ीस नहीं लगेगी। तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि इसका जो ये अभी हमारा फ्री का चल रहा है उसका अच्छे से फ़ायदा उठा लें। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।